चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद अपने घर रवाना हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म जारी किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही को रिहाई के बाद अपने घर रवाना हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद अपने घर रवाना हो रहे थे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया है और चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद अपने घर रवाना हो रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म जारी किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद अपने घर रवाना हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म जारी किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद अपने घर रवाना हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद अपने घर रवाना हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद अपने घर रवाना हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। तफसीलात हासिल कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद ने। जी निसार, अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद जो दोबारा गिरफ्तारी है अब वो हो गई है। चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहा करने के बाद दोबारा जो है वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही जो है वो रिहाई के बाद अपने घर की तरफ रवाना हुआ था कि इस्लामाबाद, जिससे जो हाई कोर्ट ने आज दोबारा चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही को जो है वो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी निसार आबिद, ये कहिएगा क्या इस्लामाबाद पुलिस ने ही दोबारा गिरफ्तार किया है? जी, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ही ये कार्रवाई दोबारा अमल में लाई गई है चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की। जी। क्या जैसे ही सिविल लाइन वो पुलिस लाइन से निकले हैं उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया या कुछ इंतजार किया गया? किस जगह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी, चौधरी परवेज इलाही जो है वो जैसे ही रिहा हुए हैं, उनकी रिहाई के फौरन बाद ही उनको वहीं से ही जो है वो पुलिस लाइन से रिहा करने किया गया। पुलिस लाइन में थे बेसिकली वो, और वहां से उनको जैसे ही रिहा किया गया, रिहा करने के फौरन बाद ही उनको जो है इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। निसार आबिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद से हमें शाकिर अब्बासी ने ज्वाइन किया है, उनसे भी तफसीलात जानेंगे। शाकिर अब्बासी, कहिएगा कौन से थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मालूम हुआ है और कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है अब चौधरी परवेज इलाही को? देखिए, चौधरी परवेज इलाही की किस्मत में लगता है ऐसा है कि अभी रिहाई नहीं लिखी और परवेज इलाही के पास फिर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। किस थाने में अभी मुंतकिल किया गया है, कहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है, ये अभी मालूमात इकट्ठी की जा रही है। अभी जैसे ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया जाए, तो जैसे पुलिस लाइन से उनको रिहा किया गया तो एक दफा फिर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही जो है वो घर जा रहे थे, तो ये मुतअद्दिद बार हो चुका है कि जैसे चौधरी परवेज इलाही जैसे ही रिहा होते हैं उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है।
तो एक बार फिर चौधरी परवेज लाई की जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई गई है। अभी उनके केस कौन सा बना है या कौन सी जगह मुस्तकिल हुए हैं, ये भी मालूमात जो है वो इकट्ठी की जा रही है। जी शाकिर अब्बासी, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद जो हैं उनको तौहीन अदालत के नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी जारी हो रहे हैं, अदालतों के फैसले रिहाई के, मगर फिर इस तरीके से गिरफ्तारी, आईजी इस्लामाबाद क्या सोच रहे हैं? देखिए, आईजी इस्लामाबाद तो आपके इल्म में होगा कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको कहा था कि उनको रिहा किया जाए और किसी मुकदमे में उनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी में अमल में लाई गई थी। और आपके इल्म में होगा कि तौहीन अदालत का भी उनको नोटिस जारी हुआ है। और ये आईजी पंजाब जो इस्लामाबाद है, जो शीम मजारी के केस में भी इनको तौहीन अदालत जो है वो नोटिस जारी हो चुका है। तो इनके मुताबिक तौहीन अदालत के जो है वो नोटिस जारी हैं, लेकिन हम जिसे कहते हैं टच से मस नहीं हो रहे या इनके कान तक में जूं तक नहीं हुई। तो ये जो अदालती अहकामात हैं तो उसमें की तो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो चौधरी परवेज लाई की जो है वो बार बार जो गिरफ्तारी भी है, ये भी जो है वो उनको मतलब रिहा होने नहीं दिया जा रहा है या उनको अभी तक वो घर पहुंचते ही नहीं है, रास्ते में से ही जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिछली दफा भी आपके इल्म में होगा कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने जब हुक्म दिया था तो उनको लतीफ खोसा की गाड़ी से जो है वो गिरफ्तार करके लेके गए थे और आज जैसे पुलिस लाइन से रिहा हो रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे, तो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो चौधरी परवेज लाई जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। कैपिटल टीवी के एंकर पर्सन रुखशान मीर ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया रुखशान मीर आपके वक्त के लिए। कहिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं, फिर गिरफ्तारी, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात, फिर गिरफ्तारी, क्या पैगाम किसको दिया जा रहा है? देखिए, पैगाम तो बहुत वाज़ेह है और बहुत साफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चूंकि उनका ताल्लुक है और इसी पादाश में उनकी पहले गिरफ्तारी हुई, रिहा होते ही उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, अदालतों के अहकामात आए और अदालत के अहकामात पर सबसे ज्यादा हैरानकुन और तशवीशनाक बात यह है कि अदालती अहकामात पर नून लीग रहनुमा मुसलसल जुमले कसते रहे और हद से तनकीद बनाते रहे कि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि किसी मुल्जिम को घर तक मुंतकिल करने की अदालती अहकामात दिए जा रहे हैं। और इस केस में जो है आईजी को भी तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। मामला बड़ा सादा है और बड़ा वाज़ेह है कि किसी तौर भी चौधरी परवेज इलाही या जो लोग पीटीआई चेयरमैन के साथ थे इतनी जल्दी उन पर केसेस जो है वो खत्म नहीं हो सकते, उनको रिलीफ नहीं मिल सकता और अब ये मामला मजीद पेचीदा होगा। परवेज इलाही के वजीर आला बनने पर चौधरी मोनिस इलाही के अकाउंट्स की छानबीन जो है वो शुरू की गई और इस हवाले से एक नैब रिपोर्ट गुज़श्ता रोज मंजरेआम पर लाई गई है और ये रिपोर्ट कहती है कि परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनते ही चौधरी मोनिस इलाही के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल हुई है और कसूर में उसकी उस रकम से अराजी खरीदी गई जिसमें उनकी बहू जोहरा इलाही ने गुजरात में 748 कनाल जमीन खरीदी। तो अभी मजीद केसेस जो है वो पेचीदा होने जा रहे हैं और हालात जो है वो चौधरी बरादरान के लिए बहुत जल्दी आसान नहीं होने वाले। अब ये देखेंगे सारा मामला जिस तरीके से अदालती अहकामात आए, आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया गया लेकिन तमाम सर सूरत हाल के पेश नजर दोबारा से उनको गिरफ्तार किया गया और बड़े ड्रामाई अंदाज में ये गिरफ्तारी हुई है। तो मामला अब मजीद मुस्तकबिल में पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं। मामला पेचीदा होते देख रहे हैं आप। रुखशान मीर, ये कहिएगा, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के लिए कितना बड़ा धचका है ये? अदालतें अपनी रिट कैसे कायम कर सकती हैं? नोटिस जारी हो जाते हैं मगर उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। हम देखते हैं कि एसएसपी को ऑर्डर दिया गया था कि आप परवेज इलाही को घर तक छोड़ के आएँ, एसएसपी के नीचे एक फोर्स होती है, वो फोर्स कहीं नहीं नजर आई। अकेले एसएसपी साहब उनके साथ गाड़ी में बैठे और एक कांस्टेबल ने उन्हें साइड पे कर दिया कि सर आप साइड पे हो जाए, हम इन्हें लेके जा रहे हैं। से देखें, इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं और बिलखुसूस वो शख्सियात जो 2007 की वकला तहरीक में हमें हरावल दस्ते की सूरत में नजर आई, वो तो ये कहते हैं कि इस वक्त अदालती रिट कहीं पर नजर नहीं आ रही, हाँ वो इलेक्शन करवाने के अदालती अहकामात हों, चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी और रिहाई से मुतल्लिक या फिर दीगर अदालती अहकामात हो। इस वक्त पाकिस्तान में शदीद आईनी बहरान देखने को मिल रहा है और ये आईनी बहरान इस कदर संगीन हो चुका है कि आप किस केस की तरफ इशारा करेंगे और आप किन किन मौक़ों का इशारा करेंगे जब अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई, अदालती अहकामात को मलहूज़े खातिर ना रखते हुए उसके बिल्कुल बरक्स फैसले करवाए गए। और जिस तरीके से आपने कहा कि एसएसपी साहब को ऑर्डर्स दिए गए
तो ये बातें तमाम तर अदालती कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। अदालत कहती है कि इंतखाबात करवाए जाए 14 मई को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, तो हुकूमत कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं स्टेट बैंक को कि इनको फंड्स दें ताकि मुल्क में इलेक्शंस हो, लेकिन मुल्क में इलेक्शंस फिर भी नहीं होते। तो जब चीफ जस्टिस के अहकामात कहीं पर तस्लीम होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर बाकी कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके अहकामात के हवाले से फिर क्या कहा जा सकता है। और अब इस मामले को जिस तरीके से ड्रामाई मोड़ दिया गया, जिस तरीके से इसमें बार बार गिरफ्तारी रिहाई अदालती अहकामात को उसकी धज्जियां बिखेर दी गई, मादरत के साथ बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है, क्योंकि देखें कि मुल्क में अदालतें, मुल्क का आइन सबसे ज्यादा सुप्रीम है, और हम ये समझते हैं कि जिस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी नहीं है, वहां पर फिर दूसरे मसाइल का वावेला, और दूसरे मसाइल पर फिर किस तरह से आप तवज्जो मबजूल करवा सकते हैं। अगर मुल्क में रिट ऑफ द लॉ मौजूद नहीं है, और मुल्क में अगर कोई इदारा या कोई शख्स, कोई फर्द अगर रिट ऑफ द लॉ को चैलेंज करता है, तो फिर सारा निजाम दरहम बरहम होता है। अब ये केस भी तमाम तर इसी बहरान की कड़ी है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी ये सारा मामला कल का है, अहकामात आए हैं, आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन कोई तस्वुर नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं, तो मामला बहुत हद तक बिगड़ चुके हैं। रुखसान मीर, ये कहिएगा, ये पॉलिसी का तसलसल नज़र आता है, पीडीएम की हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा था, निगरान हुकूमत आई है, समझा जा रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी, मगर कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मामले पर कोई तब्दीली नहीं आई। क्या कहेंगे, निगरान हुकूमत के लिए भी ये एक सेटबैक हो सकता है? देखिए, निगरान हुकूमत तो जाहिर है कि उस तमाम तर सिलसिले की कंटिन्यूटी पर चलेगी, लेकिन हमने ना निगरान हुकूमत की हमने बात करनी है, ना हमने जो माजी की हुकूमत रही है 16 महीने पीडीएम की उसकी बात करनी है, ना उससे पहले हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात करते हैं। हम तो उस इदारे की हम बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, और उसको सुप्रीम मैंने या आपने नहीं करार दिया, आईने पाकिस्तान ने करार दिया है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जो अहकामात होंगे तमाम तर इदारे उसके ताबे होंगे, और उन अहकामात की पैरवी की जाएगी। अब देखें आप कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त में आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया था, और डिस्ट्रिक्ट जज अटक को आज पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब उसमें ना कोई डिले आया और ना ही कोई उस हवाले से कोई वजाहत आई कि आईजी इस्लामाबाद उस हवाले से वजाहत दें कि ऐसा क्यों हुआ, अदालती अहकामात की हुकूमतुली करते हुए क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, आज दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो जिस कॉन्टिन्यूटी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पब्लिक का, अवाम का इदारों के ऊपर एतमाद कैसे बहाल होगा जब इस तरह के हमें वाकयात देखने को मिलेंगे? और ये क्या एग्जाम्पल सेट की जा रही है, और क्या पैगाम दिया जा रहा है कि इस कदर लॉलेसनेस मुल्क में बढ़ चुकी है, या एक आम फहम शख्स के लिए कि क्या जज के अहकामात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की कोई अहमियत नहीं है और उसे किसी भी वक्त हवा में उड़ाया जा सकता है, उस पर कोई वजाहत पेश नहीं की जा सकती? तो अगर इस तरह से मामला चलते रहे तो ये महज कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये आइन और कानून को बराह रास्त पामाल किया जा रहा है। शुक्रिया रुखसान मीर। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी हमारे साथ है शाकिर अब्बासी और निसार आबिद, आपका भी शुक्रिया।